बच्चों की तो फितरत ही है शैतानी करना, और उस पर से अगर होली का मौका आ जाए और शैतानों की टोली साथ जुड़ जाए तो उनकी दिमागी फितरत का कहना ही क्या। बड़े बड़ों को धूल चटा देते हैं, लेकिन क्या बड़े बच्चों से कुछ कम है। साथियों, आपको नमस्कार, नमन, अभिनंदन। आमने सामने में आपका हृदय से अभिवादन। आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है आप और हम हमजोली हैं। आपकी जिनकी मीठी मीठी बोली है और जिन्होंने हमारी झोली खुशियों से भरती झोली है और जिनकी आवाज सुनकर लगता है कि कानों में मिश्री घोली है। ओह, ये कौन आ गया? शैतानों की टोली है। बच के रहिएगा, बड़े खुराफाती हैं, बहुत शैतान हैं, नई नई इजाद करते हैं शैतानियां। पूरा मोहल्ला इनसे घबराता है और होली आते ही तो उनको छूट मिल जाती है। कुछ भी शैतानी करेंगे और कहेंगे बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। और कोई ऐतराज करेगा तो कहेंगे ये तो रिवाज है, कल भी होता था, आगे भी होगा और आज है। तो भाई बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। तानी तंज ठिठोली है, खट्टी मीठी बोली है, मुस्कानों की झोली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। होली के संग रोली है, पिचकारी हम जोली है, रंगों भरी रंगोली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। रंग भंग संग होली है, शक्कर चढ़ी निमोली है, मस्ती आंख बिचोली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। शैतानों की टोली है, देखो लगती भोली है, नाक चढ़ी बड़ बोली है, शैतानों की टोली है, शैतानों की टोली है, शैतानों की टोली है, शैतानों की टोली। साथियों, ये शैतानों की टोली जो है देखने में लगती है भोली, लेकिन बड़ों बड़ों को दे सकते हैं गोली। जी हाँ, और इनकी बाँछें खिल जाती हैं जब आती है होली। होली के समय सारे लोग इनसे कतराते बचते हैं, मोहल्ले वाले दूर दूर रहते हैं कि कहीं हमारा ही उल्लू सीधा न कर डाले। जी हाँ, और जहाँ इस चौकड़ी में कौन कौन है भाई? 4 जने हैं इस चौकड़ी में। इंदु, बिंदु, चंदू, नंदू 4 बच्चे हैं। 2 बहनें हैं, इंदु और बिंदु, और भाई है चंदू और नंदू। दोनों पड़ोसी हैं और दोनों बड़े जहीन हैं, बहुत होशियार हैं, पढ़ने लिखने में काफी आगे रहते हैं, खेलकूद में माहिर हैं। वाद विवाद, कोई प्रतियोगिता हो, कुछ भी हो, हर एक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो शैतानी में भी माहिर है, जाहिर है कि शैतान भी उतने ही होंगे। और इतनी शैतानियां कर डालते हैं, इतनी शैतानियां कर डालते हैं कि सारे मोहल्ले वालों का नाक में दम हो जाता है। जी, नाक में दम हो जाना एक मुहावरा है, यानी परेशान हो जाते हैं सारे लोग। जी हाँ, और जहां इन लोगों ने, चारों ने गुफ्तगू की, सिर से सर मिलाकर कोई मंत्रणा करती है, कोई योजना बनाते हैं, तो सांप का माथा ठनक जाता है कि अब तो भैया किसी को शिकार बनाएंगे। और इस बार क्या हुआ? होली आते ही इन चारों ने माथे से माथा जोड़ के, सिर से सिर जोड़ के कुछ सोचा कि अब इस बार हम किसको अपना शिकार बनाएंगे। क्योंकि अपने हमजोलियों को, अपने साथियों को, अपने बराबर वालों को शिकार बनाने में तो मजा आता ही है, लेकिन उतना मजा नहीं आता जितना बड़ों को बनाने में मजा आता है। क्योंकि बड़े तो हाथ में ही नहीं आते, और वक्त तो भाई उनका आदर करो, डांट खाते हैं हम उनसे, ये लोग सोचने लगे। लेकिन यही मौका है होली का, जब हम अच्छी तरह से बड़ों से अपना
बदला ले सकते हैं। बदला क्या मतलब उनको थोड़ा मजा चखा सकते हैं, और हम भी मजा ले सकते हैं और कह सकते हैं कि बुरा न मानो, होली है भाई, होली है। जी हाँ साथियों, इंदु बिंदु के साथ उनकी मौसी जी भी रहती थी। बड़ी धाकड़ थी मौसी जी, बड़ी रौबदार, और उनके आगे इंदु बिंदु की दाल नहीं गलती थी। जो वो कहती उस आदेश को मानना पड़ता। इधर चंदू और नंदू के दादाजी, अरे बड़े मुच्छड़ वाले दादाजी थे, इतनी मूछें थी और ऐसा रौब कि पूरा मोहल्ला उनसे थरथराता था। उनके आगे भी चंदू नंदू का कोई बस नहीं चलता था। इस बार चारों ने, इंदु बिंदु और चंदू और नंदू ने ये सोचा, ये योजना बनाई, ये तिकड़म बिठाई कि इस बार मौसी जी और दादाजी को अपना शिकार बनाएंगे, रंग से उन्हें सरोबोर कर देंगे और उसके बाद तालियां बजा बजा कर कहेंगे बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। अब योजना बना ली। और उसके बाद क्या हुआ, मौसी जी को शौक था कि वो रोज सवेरे सवेरे ताजा मक्खन निकालती थी, और उनकी एक रंजिश थी किससे, एक और मौसी से। कौन? अरे अपनी बिल्लो मौसी जी। जो ही मौसी जी दही जमाने के लिए रखती, बिल्लो मौसी को भनक पड़ जाती और उनके बीच में कशमकश चलती, और बिल्लो मौसी कई बार उनके दूध का सफाया कर डालती और दही जम ही नहीं पाता था। दादाजी को फुहारे वाले गर्म पानी से नहाने का बड़ा शौक था। तो इधर इंदु और बिंदु ने मौसी जी से कहा कि मौसी जी, वो चंदू नंदू जो है ना, उन्होंने अपने घर में एक ऊंचा सा छीका बनाया है, उसमें वो लोग दही रखते हैं जमाने के लिए, तो हम भी उनसे बनवा लेना। रोज रोज ये बिल्लो मौसी के साथ झगड़ा रहता है जो। मौसी जी ने कहा हाँ हाँ, अच्छा विचार है, अच्छा विचार है। और चंदू नंदू को बुला लाई इंदु और बिंदु, और उनसे कहा कि भाई हमारे घर भी तुम ऐसा ही छीका बना दो ताकि बिल्ली से हम अपने दही का बचाव कर सके। तो भाई इंदु बिंदु के घर में भी ऊंचा छीका बना दिया चंदू और नंदू ने। मौसी जी खुश हो गई और उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा आप दूध दे दीजिए, हम इसको रख देंगे शाम को। और शाम होते ही दोनों बच्चे आए। कौन दोनों? चंदू नंदू इंदु बिंदु के घर आए और उनसे कहा मौसी जी से कि आप दूध का जो वो है मटका वो दे दीजिए, दही जामन डाल के हम उसको ऊपर रख देते हैं। और दोनों बच्चों ने ऊपर चढ़कर उसको रख दिया। मौसी जी खुश हो गई। निर्विघ्न उनका अब दही जमेगा सोचकर वो अपने और काम धंधे में लग गई और सो गई। सवेरे जब मौसी जी जागी तो उनको इतने ऊंचा था, दही की मटकी इतनी ऊंचाई पर रखी थी, वो कैसे निकालें। तो इंदु बिंदु ने कहा मौसी जी हम आपको एक तिपाई देते हैं, इस तिपाई से आप चढ़कर निकाल पाएंगी, आपका हाथ पहुंच जाएगा, हमारा हाथ तो पहुंचेगा ही नहीं। मौसी जी ने कहा हाँ ठीक है। तिपाई उन्होंने नीचे रख दी और उसके बाद उस तिपाई का एक पाया थोड़ा सा ढीला था। ये बात मौसी जी को ध्यान में नहीं रही और वो ऊपर चढ़ी और तिपाई का ढीला पाया थोड़ा सा लुढ़का, मौसी जी का हाथ थोड़ा सा खिसका और उसके बाद मटकी उनके ऊपर पूरी लुढ़की और उनके सिर के ऊपर सारा का सारा दही नहीं उनके ऊपर लाल रंग, पूरा का पूरा लाल रंग मटके में भरा था जो उनके ऊपर आ गिरा और मौसी जी लाल रंग से रंग गई। और इधर से दोनों बच्चों ने, इंदु बिंदु और बगल से वो भी आ गए, चंदू और नंदू, चारों ने ताली बजा बजा के कहा बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। और क्या हुआ था भाई, ये चंदू और नंदू ने सवेरे सवेरे तड़के मुंह उठकर और दही की हंडिया निकाल कर रख दी थी और उसकी जगह पर वैसी ही रंगों भरी हंडिया रख दी थी और मौसी जी को पता ही नहीं चला था। और जब मौसी जी दही सोच के हंडिया उठाने के लिए चढ़ी और उनके ऊपर सारा रंग गिरा और वो लाल रंग से तरबतर हो गई, बहुत खिसियाई, बहुत झल्लाई, लेकिन मन मार कर रह गई। अब इधर दादाजी के लिए क्या योजना थी।
दादाजी को फुहारे में नहाने का शौक था। और सवेरे सवेरे क्या हुआ था उस दिन, होली के दिन सवेरे सवेरे उनके घर की जो पाइपलाइन थी उसमें पानी आना बंद हो गया। पूरे घर में पानी नहीं आ रहा था, बस एक नीचे का कहीं नल था जिसमें से पानी आ रहा था, बाल्टी बाल्टी लाके उससे काम चल रहा था। अब दादाजी तो बड़े झल्लाए, बड़े भुन्नाए कि भाई हम कैसे नहाएंगे, कैसे नहाएंगे, कैसे नहाएंगे। तो चंदू और नंदू उनके पास आए और कहने लगे, दादाजी दादाजी हमें एक तरीका सूझा है। ऐसा है ना कि एक जो पुरानी बाल्टी है अपनी, जिसमें से एक सुराख हो गया है, जिसको हटा दिया गया है, हम उस बाल्टी में कई सारे सुराख कर देंगे छोटे छोटे, और उसके ऊपर हम टेप लगा देंगे। और उसके बाद हम गर्म पानी, आपके जिस तापक्रम का जितना पानी आप जिससे नहाते हैं, बिल्कुल वैसा पानी भर के, और हम फुहारे वाले जो नलका है उस पर टांग देंगे, और आप टेप हटाइएगा और आपको फुहारा मिल जाएगा गर्म पानी का, और आप फटाफट गर्म पानी से नहा के तरोताजा हो जाएंगे। अरे वाह, तुम तो मेरे बड़े शेर बच्चे निकले, इतने ज़हीन, इतने होशियार, दादाजी ने कहा। बच्चों ने भी खुश होकर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और फटाफट अपनी तैयारी उनकी पहले से थी। थोड़ा बहुत उन्होंने नाटक किया कि वो छेद कर रहे हैं बाल्टी में, और उसके बाद टेप लगाकर उसमें गर्म पानी भर के उन्होंने रख दिया, ऊपर टांग दिया और कहा, दादाजी दादाजी आपका पानी रख दिया गया, आप जाकर नहा लीजिए। दादाजी घुसे गुसलखाने में, टेप हटाया और गर्म पानी सिर पे पड़ा। कहने लगे, वाह, ठीक ठीक तापक्रम वाला बच्चों ने सोच के रखा। लेकिन फिर क्या था दादाजी तो हरे रंग में रंग गए थे, हरियल तोता बन गए थे दादाजी चीखे, चिल्लाए, झल्लाए और गुस्साए। लेकिन क्या होता था, चारों बच्चे चिल्लाए, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। और उसके बाद नल में पानी भी आ गया, सब कुछ हो गया। तो दादाजी समझ गए कि ये तो सारी योजना इन शैतानों की टोली ने की थी। और दादाजी मलमल के थक गए। उनकी दाढ़ी मूछ और उनके सर के बाल तो हरे ही रह गए दादाजी और मौसी जी मन ही मन बहुत झल्लाए, मन ही मन बहुत नाराज हुए। लेकिन क्या करते, उन्होंने कहा, अच्छा बच्चों तुम शेर हो, हम सवा शेर बन के दिखाएंगे। और मौसी जी ने आदेश दे दिया, इन बच्चों को अब आज मैं सजा दूंगी। मौसी जी ने कहा, ये सजा अब मैं दूंगी, आप चुप रहिए, दादाजी से कहा। और मौसी जी ने कहा, आज शाम को, होली की शाम को गुजिया बनाएंगे चारों बच्चे मिलके। और शाम को 4 बजे के करीब में चारों बच्चे जो है उनको इकट्ठा किया और कहा कि ये आटा है, ये इसमें घी डालेगा, थोड़ा मोइन डाले जाएगा, और ये नमक रखा है, चुटकी भर नमक जरूर डाल देना, खस्ता बनेगी हमारी गुजिया। और चंदू और नंदू सानेंगे आटा, और ये जो है भरने का मसाला भी रखा है, और कढ़ाई है और तेल है और आग है। दोनों इंदू और बिंदु दोनों गुजिया बना के तल के लाएंगी। बच्चे बैठ गए भाई, मौसी जी का आदेश, इतने रुआब वाली दादाजी का आदेश, और हम और दादाजी, मौसी जी ने कहा, हम लोग खाएंगे और आज आप हमें बनाकर खिलाएंगे, ये आपकी सजा है। चारों बच्चे मान गए, भाई सजा है तो सजा है। अब उसके बाद चारों ने गुजिया बनाई और 2 गरम गरम गुजिया सबसे पहले लाकर एक एक दादाजी और मौसी जी के सामने रख दी गई। भीनी भीनी इतनी बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। और जैसे ही दादाजी और मौसी जी ने अपने मुंह में गुजिया डाली, थू 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 करके दोनों ने थूकना शुरू कर दिया। उनकी गुजिया में मसाले के, जो गुजिया भरने का मसाले के बदले नमक ही नमक भर दिया था इन शैतानों ने और क्या किया था, बाकी सब सामान सही था, केवल 2 गुजिया बनाई थी नमक वाली, जो उनको पहले लाके दी थी। और उसके बाद चारों ताली बजा के हंसे, बुरा न मानो होली है भाई, होली है। और चारों 9 2 11 हो गए, क्योंकि मार पड़नी थी इस बार पक्की। लेकिन मार पड़ती कैसे, वो तो दूर हो गए थे। और मौसी जी और दादाजी दोनों ने कहा, ये तो आज हमें पूरी तरह से मात दे गए हैं, आज तो इनका पत्ता भारी निकला। लेकिन अब क्या है, अगर ये शेर हैं
तो हमें सवा शेर बनना होगा। तो भाई होली का दिन तो गुजर गया और इस बार चारों शैतानों की चतुर टोली ने अपना मकसद पूरा कर लिया। इधर दादाजी को अपने बालों से और दाढ़ी मूछ से रंग छुड़ाते छुड़ाते 5-7 दिन लग गए। रोज साबुन से धो धो के जब जब वो रंग में डूबा हुआ अपने को पाते, तब तब गुस्साते, तब तब एक अपने मन में सोचते कि मुझे बदला लेना है, बदला लेना है। इन दोनों को, अपने चंदू नंदू को और उन दोनों को, मौसी जी के इंदु बिंदु को, इनको जरूर मजा चखाना है। कुछ दिनों के बाद, उसी के कुछ दिनों के बाद एक दिन एक चिट्ठी आई उनके घर में। दोनों घरों में एक चिट्ठी आई और सरकारी चिट्ठी थी। चिट्ठी में जिलाधिकारी की मुहर लगी हुई थी, टाइप करी हुई थी और उसमें लिखा था कि इस साल से हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल से पूरे प्रांत में से 2 लड़के और 2 लड़कियां ज़हीन बच्चे चुने जाएंगे, उनको सम्मान दिया जाएगा और ये सम्मान जिलाधिकारी स्वयं अपने हाथों द्वारा जिला के कार्यालय में देंगे। जिले में जाकर कार्यालय में आपको उपस्थित होना होगा और इसके लिए इस वर्ष आपका नाम चुना गया है। हर वर्ष ये पुरस्कार देने की एक योजना सरकार ने बनाई है। दोनों घरों में खुशी का माहौल छा गया, सब बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। मिठाइयां बटी, लड्डू बटे, मौसी जी ने तो लड्डू बनाए ढेरों ढेर। और उसके बाद किसी को कोई इसमें शक भी नहीं हुआ क्योंकि चारों बच्चे ज़हीन थे, चारों बच्चे खूब पढ़ने में होशियार थे, चारों बच्चे हर काम में दक्ष थे, प्रवीण थे। उसके बाद तैयारी होने लगी, कौन क्या पहनेगा, कैसे जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर पत्र आ गया। उस पत्र में भी मुहर थी और उसमें भी टाइप करके लिखा था कि आपके चयन के लिए आपको धन्यवाद और आपको हम एक सूचना देना चाहते हैं कि इस पुरस्कार को हमें इसी वित्तीय वर्ष में देना होगा। वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि साल भर तक जितने भी हिसाब किताब होते हैं वो 31 मार्च को खत्म हो जाते हैं। तो 31 मार्च के अंदर में वो पुरस्कार दिया जाना था। तो इसी वित्तीय वर्ष में आपको वो पुरस्कार मिलेगा। इससे आगे उस पत्र में लिखा था कि क्योंकि जिलाधिकारी जी इस साल के हिसाब किताब का सारा ब्यौरा खत्म करने के काम में लगे हैं, व्यस्त है 31 तारीख तक, लेकिन चूंकि 31 तारीख तक ही औपचारिकता होनी चाहिए इसको, पुरस्कार को, सम्मान को देने की, इसलिए ये निश्चित किया गया है कि 31 तारीख के अगले दिन सवेरे सवेरे बच्चे, उनके अभिभावक और उनके जो भी साथी हैं सब जिला अधिकारी के कार्यालय में आ जाएंगे और वहां पर हम सवेरे सवेरे पुरस्कार दे देंगे ताकि न किसी का स्कूल खराब हो, न ऑफिस की छुट्टी करनी पड़े और ये समारोह इसी वित्तीय वर्ष के अंदर मान लिया जाए। आगे और लिखा था कि इसको हम अनोखा बनाना चाहते हैं। इस पुरस्कार की योजना जो है, इस सम्मान की योजना को अलग रूप देने के लिए हमने सोचा है कि हम बच्चों के लिए एक विशेष सवारी भेजेंगे और उनके साथ उनके घर वाले आ सकते हैं। घर वालों को आने के लिए कोई मनाही नहीं, उनका स्वागत है। लेकिन एक बात और है, चारों बच्चों को आंखों में पट्टी बांधकर इस मुख्यालय तक लाया जाएगा। वो इसलिए बांधी जा रही है कि हम उनको चमत्कृत करना चाहते हैं। जब वो पहुंचेंगे मुख्यालय में तो भौचक्के हो जाएं, ऐसा हम चाहते हैं। तो इस सम्मान को अनोखा बनाने के लिए आंखों की पट्टी जब ये कार्यालय के स्थल पर पहुंच जाएंगे वहां तुरंत खोली जाएगी। सवेरे सवेरे सूरज की किरणों के साथ आंखों की पट्टी खुलने के साथ एक विशेष सम्मान के वो भागी होंगे। सबने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ी अलग सी योजना है और इसमें बड़ा मजा आएगा। और सारे बच्चे जो हैं चारों खुश होकर तैयारी करने लगे। पता है क्या हुआ? जिस दिन इन्हें जाना था सवेरे सवेरे, उस दिन रात को पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई। अरे लाइट चली गई। दोनों बच्चे, इधर चंदू नंदू और उधर दोनों बच्चियां इंदु बिंदु, परेशान हो गए। तो मौसी जी, दादाजी ने, दोनों ने ढाढ़स बताया। दोनों ने कहा कि अरे भाई चिंता मत करो, हम तुम्हें समय से जगा देंगे सवेरे सवेरे
और हम सारा इंतजाम कर देंगे, हम तुम्हें कपड़े वगैरह पहनने में सब चीजें मदद करेंगे। और सवेरे मौसी जी ने दोनों घर के बच्चों को उठा दिया। ये इधर से चंदू नंदू तैयार हुए, उधर इंदु बिंदु तैयार हुए। उन्होंने अपने नए नए कपड़े, दादाजी की मदद से चंदू नंदू ने, मौसी जी की मदद से इंदु बिंदु तैयार हो गए। और उसके बाद मौसी जी भागते हुए आई, कहने लगी, अरे वाह अरे वाह, एक नई सवारी आई है बच्चों के लिए। छोटे छोटे घोड़े आए हैं, पोनी जिनको कहते हैं, बच्चों की उम्र के हिसाब से घोड़ों के बच्चे। हाँ, उसमें बैठा कर ले जाया जाएगा। और मखमल की लाल लाल पट्टियां भी आई हैं। और मौसी जी और दादाजी ने दोनों बच्चों के आंखों में पट्टियां बांध दी और उसके बाद बाहर हाथ से पकड़कर उन्हें ले आए और घोड़ों पर, छोटे छोटे घोड़े थे, आसानी से वो चढ़ गए, उस पर चारों को बिठा दिया गया। और जब तक मौसी जी भागती हुई आई और उन्होंने कहा, रुको रुको रुको, शगुन का दही और चीनी तो खा लो। उनके एक हाथ में दही चीनी की कटोरी थी, दूसरे हाथ में एक शीशी थी। उन्होंने कहा, पहले जल्दी जल्दी से तुम लोग ना अपने मुंह पे जरा क्रीम लगा लो, क्योंकि चमकीला चेहरा दिखना चाहिए, तरोताजा। चारों बच्चों ने फटफट अपने दोनों हाथों से मलकर अपने चेहरे पर क्रीम मल ली। मौसी जी ने चम्मच से सबको दही और चीनी खिला दिया, शगुन भी हो गया और सारा घर जो है वो चल पड़ा। मोहल्ले के और लोग भी चल पड़े। सबको पता था कि भाई एक बहुत अनोखी प्रतियोगिता है और सारों को जिला अधिकारी के मुख्य दफ्तर में जाना है। और सारे वहां पहुंच गए और धीरे धीरे वहां जब तक पहुंचे तब तक सूरज की किरणें भी निकलने लगी थी, हल्का हल्का सवेरा हो गया। और इसके बाद सारा जो मोहल्ला था वो पहुंच गया कहाँ, जिला मुख्याधिकारी के दफ्तर के सामने। वहां गाने बज रहे थे और तरह तरह के आयोजन हो रहे थे। इन चारों का काफिला पहुंचा तो एक सूचना हुई कि हम स्वागत करते हैं इस वर्ष के सबसे जहीन, सबसे विद्वान, सबसे मेहनती और सबसे होशियार 4 बच्चों का, जिनके नाम हैं इंदु, बिंदु, चंदू और नंदू। तालियां बजाइए। और सबने तालियां बजाई। एक स्थान पर लाकर चारों के छोटे घोड़े जो थे वो खड़े हो गए और उसके बाद कहा गया कि अब हम बच्चों की पट्टियां खोलने का अनुरोध करते हैं। चारों बच्चे अपनी पट्टियां खुद खोल लें। और चारों बच्चों ने जैसे ही अपनी पट्टियां खोली, उनके लिए स्वागत था अनोखा। क्या हुआ, चारों बच्चे धौंचक्के रह गए देखकर। वो किस पर बैठे थे, गधों पर बैठे थे और उनके चारों के मुंह एक दूसरे के मुंह देख रहे, मुंह कालिख लगी हुई थी। वो क्रीम नहीं, कालिख थी जो उन्होंने मुंह में लगाई। और उसके बाद दादाजी और मौसी जी और मोहल्ले के लोग अप्रैल फूल अप्रैल फूल अप्रैल फूल के आवाजों से ताली बजा बजा के खुश हो रहे थे कि अप्रैल फूल बनाया और हमको मजा आया और इन चारों को गुस्सा आया, लेकिन हमने तो अप्रैल फूल बनाया, हमने तो अप्रैल फूल बनाया। और इसके पहले कि कोई कुछ कहता, सबने कहा, भाई जैसे होली का रंगने का रिवाज है वैसे अप्रैल फूल में भी बेवकूफ बनाने का रिवाज है। रिवाज तो रिवाज है, रिवाज तो तब भी था, आगे भी रहेगा और आज भी है, और ये तो रिवाज है। चारों बच्चे काटो तो खून नहीं, गुस्से में थे, दुखी थे, आंसू में भरे हुए थे, लेकिन चारों ने सोचा कि हम अगर खिलाड़ी हैं और हम अगर योजना बनाते हैं तो हमें दूसरों की योजना का भी सम्मान करना चाहिए। तो दादाजी और मौसी जी आखिर है तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग, तो हमें मात उन्होंने दी तो दी, क्या हुआ, अच्छा हुआ उन्होंने हमें मात दी। और आगे हम कुछ और नया सोचेंगे और कुछ और नए तरीके से मात देंगे उनको, ताकि ये खेल तो चलता रहेगा। तो साथियों, ये शैतानों की टोली की कहानी थी, ये आपने सुनी। तो इस शैतानों की टोली ने मात तो खाई, लेकिन ये दिमाग के बहुत करामाती हैं। और जो दिमाग का करामाती होता है वो मात खा के भी पीछे नहीं हटता,
वो फिर आगे बढ़ के और नया सोचेगा और नया करेगा। और अगली होली में मौसी जी और दादाजी चौकन्ने रहिएगा। आपको ये चारों की टोली फिर से कुछ न कुछ नया गुल खिलाएगी और आपको एक नया तमाशा जरूर दिखाएगी। इस बार आप फिर से बच नहीं पाएंगे। तो भाई, होली आपको सबको मुबारक हो। होली का त्योहार आता है हमेशा और ढेर सारी खुशियां लाता है। तो आप भी होली से रंग रंगिए सबको। होली में दिमाग का काम कीजिए, दिमाग से अपना होली का जो है, किसी को ऐसा तंग मत करिए कि उसको कष्ट हो, लेकिन ऐसा कष्ट जरूर दे दीजिए कि दिमाग के जिसमें थोड़ा इस्तेमाल हो, थोड़ा परेशान तो हो जाए लोग, लेकिन बड़े बुजुर्गों को तंग मत करिएगा, क्योंकि बड़े बुजुर्गों से प्यार मिलता है, दुआ मिलती है। लेकिन दादाजी और मौसी जी ने जो है उनको सबक दिया चारों को, ये समझाकर कि बेटा, बड़ों के मुंह लगोगे, आग से खेलोगे तो खुद भी तो जलोगे। तो इसलिए होली है, बुरा न मानो, होली है। दादाजी ने भी होली का बुरा नहीं माना, मौसी जी ने भी होली का बुरा नहीं माना, और जो बेवकूफ बनाया गया होली के बाद आने वाले 1 अप्रैल को इन चारों बच्चों को, उन्होंने भी बुरा नहीं माना। उन्होंने भी खुशी खुशी इस बात को स्वीकार किया कि हमारे लिए, हमें बुद्धू बनाने के लिए इतनी बड़ी योजना बनानी पड़ी दादाजी को कि उन्होंने अपने मित्र जो मुख्यालय में काम करते हैं उनके पुत्र से, उनके बेटे से इस प्रकार का टाइप करवाने का काम करवाया और योजना बनाई और हमें बुद्धू बनाया। तो चलो कोई बात नहीं, उन्हें भी परेशानी तो झेलनी पड़ी, लेकिन हम भी कोई कम नहीं हैं, हम भी दिखा देंगे। अगली बार हम होली में भी उन्हें बुद्धू बनाएंगे और अप्रैल फूल के दिन भी बुद्धू बनाएंगे। तो भाई, आज इतना ही। होली की सबको मुबारक। नमस्कार।